हमने एक पिछले क्लास में पढ़े थे वर्कशीट में रो इंसर्ट करना। निम्न में से कोई एक कार्य करे, कोई भी है जो एक काम कीजिए जिससे क्या होगा, एक ही रो को इंसर्ट करने के लिए रो या रो में एक सेल जिसके ऊपर आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं। कहने का मतलब एक ही रो को, रो समझते हैं ना, सुन रो समझता है क्या होता है रो, अरे बोलना, रो एक ही रो को इंसर्ट करने के लिए रो या रो में एक सेल जिसके ऊपर आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये एक्सेल है और एक्सेल की क्लास चल रही है, तो इसमें रो की बातें हमने बोला। तो ये हो गया लाइनिंग और ये हो गया रो। लाइनिंग को रो बोलते हैं या हाँ, इसी को रो बोलते हैं, इसी को लाइनिंग बोलते हैं। इसको कॉलम बोलेंगे, हिंदी में स्तंभ बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो कह रहा है 9 हो गया, 10 हो गया। राम करो कि तोरा दिखाइए ना दे। यहां लिख दिए। अब कहता है कि 1 2 जो लिखा हुआ उसके बीच में एगो रो ला दीजिए। रो में रो लाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए दे रहा था ना, क्या बोल रहा था, रो में ही रो इंसर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस बार, एक ही रो को इंसर्ट करने के लिए रो या रो में, एगो रो हो गया, वही रो में एक सेल जिसके ऊपर आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं। अब उसके ऊपर नया रो इंसर्ट करना, जैसे यही लेना है ना। अब यहाँ पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, एगो रो यहाँ पे आ गया ऊपर में। हुआ कि नहीं हुआ? अब उसी तरह मान ले कि हमको यहाँ करना है, तो इंसर्ट करेंगे, एगो रो आ जाएगा। आया तो रो में रो इंसर्ट हो गया, नई रो। नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तब देखिए कैसे करना चाहते हैं का चयन करें। उदाहरण के लिए रो 5 के ऊपर, जैसे रो है यहाँ पे 5 है, इसके ऊपर रो 5 के ऊपर एक नई रो इंसर्ट करने के लिए रो 5 में एक सेल पर क्लिक करें। तो इस सेल हो गया, इसको हम सेल बोलेंगे। तो यही सेल वहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, किए कि नहीं किए, बोलिए। तो यहाँ पे हमने सेल पे क्लिक कर दिया। अब इसी पे राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो आपको आ जाएंगे। यहाँ पे रो चाहिए तो रो यहाँ पे क्लिक कीजिए, आ गया वो 5 के ऊपर रो। नहीं समझ में आ रहा है क्या सोनू? रो समझ में आ रहा है? रो क्या होता है? खड़ा हो जा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? रो रो कहियो नहीं खा, देख रहे कैसा रहता है? ये के रो कहल जा रहा है, लाइनिंगवा के। मछली रो के नहीं के बात हुई। अब मछली नाम धरे है क्या? तो फिर मछली हम थोड़े नाम रखे हैं। ताई बात ही लिखल भाई पढ़ाता है। रो रो लिख ले कि ना, रो तक पाती है, रो तो रो ला, एगो रोने वाला रो होता है। हाँ चलिए बैठ जाइए। तो यहाँ तक हम समझ गए, इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसी के द्वारा क्लिक करें, अधिक रो इंसर्ट करने के लिए रो जिसके ऊपर आप बहुत सी
रो इंसर्ट करना चाहते हैं का चयन करें, उतनी ही रो का चयन करें जितनी आप इंसर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 3 नई रो इंसर्ट करने के लिए आपको 3 रो का चयन करने की जरूरत है। 3 रो को आप चयन कर लेंगे। आज देखिए आसानिक रो इतना पढ़ाई लेते हो, नॉन ऑब्जेक्ट रो इंसर्ट करने के लिए उनका चयन करते समय कंट्रोल की दबाए रखे। चयन करने के समय कंट्रोल की को दाबे रखिएगा ना तो चयन होगा। जैसे कि हमको इसमें 2 को दाबना, दो गो लिए तो 2 गो इंसर्ट हो गया, 3 गो लेंगे 3 गो इंसर्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? आया समझ में सबको? खड़ा हो जाएंगे। कूलर के पास जो बच्चा बैठे हैं वो अभी आंखें मीज रहे हैं, लग रहा है कि अब के नींद से टूटे हैं। आवाज नहीं आ रहा तो यहाँ आके बैठा ना, स्टूल ले आके एलम बैठा एला तो फिर काहे कही तरह जहाँ आवाज हो तक तू पढ़बे न करबा, अपना मन से बैठबा। चलिए निभा खड़ा होगी, क्या समझी? कहे गो एक बार में 2 गो रो इंसर्ट करना है, कैसे होगा? बस राइट बटन इंसर्ट में हम कहाँ गए? ये सब स्थिति बा, कैसे काम चली हो? कुणाल खड़ा हो जा, एक बार में 3 गो इंसर्ट करना। बतावा हो राजा। देखा था नहीं वही समय से ओठ जीबी आवा तारा, ओठ फाटा था का? आपके बगल में को है, खड़ा कराइएगा, खड़ा हो जाइए। बताइए एक बार में 2 गो इंसर्ट करना है। आपके बगल से खड़ा होंगे। अब बताइए एक बार में 5 गो इंसर्ट करना। बगल वाला खड़ा करवाइए। कैसे होगा वो? एक बार में 3 गो करना है इंसर्ट। बगल में वो हंसा तरह खड़ा हो जा, मालूम बा? टोपी वाला खड़ा कराओ, बारह मुर्गा के पढ़ाई ने स्टार्ट होता है, अपन दूसरा ध्यान में बारह टोएटा खड़ा हो जाइए। बताइए एक बने 2 रो इंसर्ट करना नहीं मालूम है? मुखिया जी खड़ा होइए। तुम खड़ा हो जा। हाँ हम नहीं तो क्या दम? बताइए ना, 4 गो करना। बताइए। हाँ सर जहाँ इंसर्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे 4 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट बटन क्लिक करके इंसर्ट करेंगे 4 को। क्या 4 गो सिलेक्ट करेंगे? मतलब जैसे 3 के ऊपर करना है ना। अच्छा 3 मतलब 3 के नीचे करना है, 3 के नीचे तक सिलेक्ट करेंगे 3 को। हाँ उसके बाद राइट बटन क्लिक, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद रो। ठीक है बैठ जा। तोने जाके ध्यान कहाँ रहा था? तेरा ध्यान किधर है? तोरा तो गाना कहली यार सुनावेला नहीं कैसे याद है? कहाँ से याद हो गया? उसी में से बोल रहा है गाना सुना तो ना, तेरा हीरो इधर है, ये याद हो गया है।
तेरा ध्यान किधर है? बारह तो क्या चुस्की ले रहा है रे? तुम्हें पिटाएगा क्या? अभी नहीं क्यों मार ले, झूठ का है बोल रहे सर ना। बैठ जाओ सब कोई, बहुत ध्यान से पढ़िए, पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं इधर, आप इधर भटक रहे थे, कहाँ समझ में आएगा? तो कहिएगा सर को समझाना ही नहीं आ रहा है, सीधे इसे फाकड़ा पढ़ते चले जा रहे हैं। पढ़िएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा, ठीक है। जो को आपको इंसर्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से 2 को करना है 2 कीजिए, 5 को करना है 5 को कीजिए। बात आ रहा है समझ में? यहाँ राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे रो करना है रो कीजिए, कॉलम करना है कॉलम कीजिए। 5 को ऊपर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कुनाल आया समझ में? अगला क्या दे रहा है वो? कंट्रोल की दाब के सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, वही कर रहा है। होम टैब पर अब देखिए इसका लॉन्ग प्रोसेस बता रहा है। होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट पर इंसर्ट रो पर क्लिक करें। मतलब जो है होम टैब में, होम टैब पर सेल समूह, सेल जो है सेल तो जानते हैं ना, A1 B1 C2, तो सेल समूह में इंसर्ट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें। एरो जहाँ बना है उस पर ये वाला माउस का एरो, इसी को एरो बोलते हैं, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। इसी को कह रहा है क्लिक करें, कहाँ लेगा? क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करें। इंसर्ट शीट रो राइट क्लिक कीजिएगा तो उस पर क्लिक कीजिए तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा वर्क शीट में कॉलम इंसर्ट करना। अब कॉलम कैसे करना है उसी के बारे में। निम्न में से कोई एक कार्य करे। एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहां आप नए कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं उसके ठीक दाईं ओर वाले कॉलम या सेल का चयन करें। उदाहरण के लिए कॉलम बी के बाईं ओर एक नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम बी में एक सेल पर क्लिक करें। एक सेल पर क्लिक कीजिए। एकाधिक कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप जहां पर कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं ठीक उसके दाईं ओर, याद रहना चाहिए VVI है, वाह लाल मुनि है। सर गाना गाने हैं। अरे ना बोला तो वही लाइन से चल जाएगी। आई है एकदम बेटी झगड़ा नहीं करेगी। झगड़ा करेगा लाल मुनि? बोलवे नहीं करेगी अभी। ठीक उसके दाईं ओर एक कलम का चयन करें। उतने ही कलम का चयन करें जितने आप इंसर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए 3 नए कलम इंसर्ट करने के लिए आपको 3 कलम का चयन करने की जरूरत है। सेम वही प्रोसेस है बाबू। उसमें हम लोग रो को कर रहे थे, इसमें किसको करना है? कॉलम को करना है। उसी के बारे में दे रहा है हमें। असंनिकट कॉलम को इंसर्ट करने के लिए उनका चयन करते समय कंट्रोल की को दबाए रखें। आप देखिए इसको दबाए रखना है। यहाँ पे हम चले गए, अब यहाँ से यह कंट्रोल और इसको दाबे रहिए। दाबल है ना, यहाँ पे पहले सेल में क्लिक कर दिए, इसमें दाबे रहिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, एक सेकंड, एक ही को क्लिक करना है। इसमें पूरा नहीं सिलेक्ट करना है, एक ही बार, ठीक है। सेल को करना है डाउन, तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए। राइट में करना है तो इसको कीजिए, लेफ्ट में करना है, डाउन में करना है तो इसको कीजिए। हो गया सेल। ऐसे नहीं बुझाया होगा आपको, ऐसे। सी में 8 है, चला गया इधर, भाग गया कि नहीं? वो खत्म कर दिया। 7 था बी में, इसको ला दिया, एगो इंसर्ट कर दिया, खत्म। वो बोला सलेवा एने आया तो भाग गया। नहीं समझे? इसमें 7 है तो इधर वाला भाग के इधर ट्रांसफर कर दिया। डाउन में करेगी तो इधर 1 वाला इधर भाग गया, नीचे आ गया ये।
आया कि नहीं आया? समझ में आ गया हो? आया कि फिर से समझाए? अरे देखो, जैसे ये 7 है, अब इसे अब इंसर्ट होगा तो ये खाली हो जाएगा, यहाँ पे नया आ जाएगा, इधर वाला टेक्स्ट को इधर दे देगा। ठीक है, इंसर्ट करेंगे, यहाँ देख लेना 7 वाला 8 में आ जाएगा, ये पूरा पूरा खाली हो जाएगा। हुआ? आया समझ में? अब आगे हम लोग देखेंगे, उसी को करने के लिए कह रहा है होम टैब पर सेल समूह में इंसर्ट के साथ बने एरो पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट कलम पर क्लिक करें। सेल, एरो और कलम डिलीट करना। अब सेल और एरो के कैसे हम डिलीट करते हैं? उन सेल, रो या कलम का चयन करें जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। हटाना मतलब डिलीट करना चाहते हैं। होम टैब पर सेल समूह में निम्न में से एक कार्य करें। कोई भी एक कार्य करना होगा। चयनित सेल को हटाने के लिए डिलीट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर डिलीट सेल पर क्लिक करें। चयनित एरो को हटाने के लिए डिलीट के साथ में बने एरो पर क्लिक करें और फिर डिलीट शीट रो पर क्लिक करें। देखिए, जैसे मान लिया हमको इसको हटाना है, इसको डिलीट करना है, क्लिक कर दिए, इसी को एरो कह रहा है, माउस को यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से कीजिए डिलीट एरो पर, ये डिलीट है, इस पे क्लिक करना। रो को डिलीट करना है तो रो कीजिए, सेल को करना है तो सेल कीजिए, तो यहाँ से सेल डिलीट हो गया। तो 2 नंबर सेलवे को डिलीट कर दिया। आया समझ में कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आपको आ रहा है भाई? अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से चयनित कलम को हटाने के लिए डिलीट के साथ, यहाँ तो बता दिए थे, यदि आप एक सेल या सेल की रेंज को हटा रहे हैं तो डिलीट डायलॉग बॉक्स में शिफ्ट सेल, लेफ्ट शिफ्ट सेल्स, अप एयर रो या एंटायर कलम पर क्लिक करें। ठीक है, जो कि आपको 6.13.2 रो और कलम का आकार बदलना। कलम को विशिष्ट चौड़ाई पर सेट करना। आप कैसे सेट करेंगे उसको देखेंगे। कलम या कलमों का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। होम टैब पर सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें। होम टैब है, उसमें क्या करना है, कहाँ पे, फॉर्मेट पर क्लिक करना। हाई बा होम, ये हो गया होम, यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए, है ना। सेल साइज के तहत कलम विड्थ पर क्लिक करें। कलम जो कि ये दिया गया ना, उस पर क्लिक करना है। कलम विड्थ बॉक्स में वह मान टाइप करें जो आप चाहते हैं। कलम की चौड़ाई परिवर्तित करना ताकि उसमें सामग्री फिट हो सके। जो भी आपको लिखना, देखिए इस तरह से, इसी को कह रहा है, आगे हम बताते हैं। कॉलम या यहाँ पे देखिए, कलम की चौड़ाई परिवर्तित करना ताकि उसमें सामग्री फिट हो सके, मतलब जो भी लिखे उसमें पूरी तरह दिखाई दे, हट जाए। ठीक है, कॉलम या कलमों का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। होम टैब पर सेल समूह में फॉर्मेट पर क्लिक करें। यहाँ फॉर्मेट इसके बारे में बोल रहा है। सेल साइज में ऑटो फिट कलम विड्थ पर क्लिक करें। वर्कशीट पर सभी कलमों को शीघ्रता से ऑटो फिट करने के लिए सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें और उसके बाद किन्हीं 2 कलम शीर्षों के बीच बाउंड्री पर डबल क्लिक करें। अन्य कलम के साथ कलम की चौड़ाई का मिलान करना। कलम से एक सेल का चयन करें। होम टैब पर क्लिपबोर्ड समूह में कॉपी पर क्लिक करें और उसके बाद लक्ष्य कलम का चयन करें। होम टैब पर क्लिपबोर्ड समूह में पेस्ट के नीचे बने एरो पर क्लिक करें और उसके बाद पेस्ट सोशल विकल्प पर क्लिक करें। पोस्ट के तहत कलम विड्थ का चयन करें। माउस का उपयोग करके कलम की चौड़ाई परिवर्तित करना। निम्न में से
कोई एक कार्य करे। अब कैसे करना है उस चीज को देखना है माउस के माध्यम से। माउस का उपयोग करके कलम की चौड़ाई परिवर्तित करना। निम्न में से कोई एक कार्य करे। एक कलम की चौड़ाई बदलने के लिए कलम शीर्षक के दो दाईं ओर की सीमा तब तक खींचे जब तक कलम की चौड़ाई वांछित सीमा तक न पहुंच जाए। जितना जरूरी है उतना आप उसको खींचकर बना सकते हैं। अधिक कलम की चौड़ाई बदलने के लिए उन कलमों का चयन करें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और उसके बाद चयनित कलम के शीर्षक के दाईं ओर की सीमा को ड्रैग करें। ड्रैग मतलब पकड़ के उसको खींचे। सामग्री को फिट करने के लिए कलम की चौड़ाई बदलने हेतु उन कलमों का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं और उसके बाद चयनित कलम के शीर्षक की दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें। कहने का मतलब है वर्कशीट के सभी कलमों की चौड़ाई बदलने के लिए सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करें और उसके बाद किसी भी कलम के शीर्षक की सीमा खींचे। रो को विशिष्ट ऊंचाई पर सेट करना। देखिए ये इसको दे रहा है, यही पहले समझ लीजिए। मान लीजिए इसको हमको 12 करना था, इस पे आगे क्लिक कर दिए और यहाँ से इसको 12 कर दिए। इसको भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते। हुआ कि नहीं हुआ? यही कह रहा है 12 करने के लिए। अब मान लीजिए B1 में चले जाएंगे। आ गया B1 में। अभी इसको यहाँ से इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स दे रहा है, नेम बॉक्स लिख रहा है ना, फिर इसमें जाइएगा तो नेम बॉक्स लिख रहा है ना। इसी का विडम्बना जो बोल रहा है ना वो इसी का। चलिए हम लोग रो बॉक्स में वह मान लिखे जो आप चाहते हैं। तो अभी हमने B1 लिखे तो B1 में गया है कि नहीं गया है? जैसे मान ले कि हमको यहाँ पे लिखना है, इसमें चलेगा, हमको जाना है H1 तो यहाँ H1 लिखेंगे, इंटर मारेंगे, H1 में आएगा। है कि नहीं है? वही चीज इसमें बता रहा है। आगे और पढ़िएगा कि रहने देते हैं।